गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन आज बात करेंगे जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। इससे पहले के वीडियो में अपने संप्रभुता सिद्धांत की बात की थी। एक सामान्य रूप में संप्रभुता किसे कहते हैं और संप्रभुता एक राज्य के लिए क्यों आवश्यक है। अपन ने पहले वीडियो में कहा था कि संप्रभुता राज्य का तत्व है। हम राज्य के 4 आवश्यक तत्व मानकर चलते हैं, जिसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। एक यही वो तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है। हम ये जानते हैं कि राज्य में विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं, जैसे कि सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, भौगोलिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण समुदाय होता है वो होता है राजनीतिक, क्योंकि यही राज्य और राज्य के लोगों को आदेश देता है, राज्य के लिए कानून का निर्माण करता है और जो लोग कानून का पालन नहीं करते उनको दंडित करता है। ये सब कुछ राज्य इसलिए करता है कि राज्य के पास एक तत्व है और वो है संप्रभुता। अभी जिन तत्वों की मैंने बात की थी वो तत्व है अन्य समुदायों के पास नहीं, ये केवल और केवल राज्य का तत्व है, अन्य समुदायों का नहीं है। और इसी कारण से राज्य अपने समकक्ष सभी समुदायों के ऊपर न केवल एक आधिकारिक शक्ति रखता है, बल्कि अपने क्षेत्रफल में निवास करने वाले समस्त प्रकार के मानव के ऊपर भी एक शक्ति रखता है। और इसी शक्ति के कारण से वो उन लोगों को आदेश देता है, उनके लिए कानून बनाता है। और इस संप्रभुता के योगदान में, संप्रभुता के मामले में अगर सबसे बड़ा कोई व्यक्ति हुआ है जिसने इसकी विशद व्याख्या की है तो वो है जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में कानूनी संप्रभुता की परिभाषा दी या कानूनी संप्रभुता को परिभाषित किया है। आज अपन इसी जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। प्रभुसत्ता के सिद्धांत के विकास में जॉन ऑस्टिन के विचारों का विशेष महत्व है। प्रभुसत्ता की कानूनी व्याख्या करने वालों में ऑस्टिन का नाम प्रमुख रूप से आता है। देखो, एक शब्द आया इसमें ऑस्टिन के लिए कि प्रभुसत्ता की कानूनी व्याख्या करने वालों में ऑस्टिन का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसका मतलब कि जॉन ऑस्टिन ने कौन सी संप्रभुता का प्रतिपादन किया? कानूनी संप्रभुता का, जिसके पीछे कानून की, दंड की शक्ति होती है। और आम व्यक्ति, आम जनता, प्रजा इस आम जो कानूनी संप्रभुता है जिसके पास भी निहित होती है, उसके आदेशों का पालन इसलिए करता है कि उसके पीछे दंड की शक्ति है। और इस मामले में कानूनी संप्रभुता या संप्रभुता की ही बात करें, इस मामले में इसको परिभाषित करने वालों में सबसे बड़ा नाम जो है वो जॉन ऑस्टिन का। इसलिए जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता के विकास में एक बड़ा योगदान रहा है और उसने कानूनी संप्रभुता की व्याख्या की है। ऑस्टिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। इससे यह पता चलता है कि ऑस्टिन कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का। और चूंकि वो एक विधि शास्त्री था, यानी कि एक विख्यात कानूनविद था, इसलिए उसने संप्रभुता को कानूनी दृष्टि से परिभाषित किया। और इसी कारण से जॉन ऑस्टिन का जो सिद्धांत है वो संप्रभुता का या कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत माना जाता है। वर्ष 1832 में उन्होंने अपनी पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन ऑस्टिन ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्होंने सन 1832 में एक पुस्तक लिखी जिसको हिंदी में विधि शास्त्र पर व्याख्यान या अंग्रेजी में लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी पुस्तक को आधार मानकर अन्य व्यक्तियों ने जो जॉन ऑस्टिन के पश्चात हुए हैं, उन्होंने भी जॉन ऑस्टिन से प्रेरणा लेकर इस बात का समर्थन किया और उन्होंने भी कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन
किया है। तो हम ये मानकर चलते हैं, हम ये जानते भी हैं कि इस संप्रभुता के सिद्धांत में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति का है तो वो है जॉन ऑस्टिन का। ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था। अपन इन्हीं बातों में ऑस्टिन के सिद्धांत का विश्लेषण करेंगे। ऑस्टिन के ऊपर अगर किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ा तो वो दो व्यक्ति प्रमुख थे, एक था हॉब्स और एक था बेंथम। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो दोनों व्यक्ति है हॉब्स और बेंथम, ये कानून के प्रतिपादक है। जैसे कि हॉब्स लेवियाथन में जो लिखता है, जिसके पास अंतिम शक्ति होती है, जो लेवियाथन कह दिया जाए या राजा कह दिया जाए या शासक कह लिया जाए, और वो सब व्यक्तियों जो उसके अधीन होते हैं उनके ऊपर कानून का प्रतिपादन करता है और जो उस कानून को नहीं मानते उनको दंडित करता है। इसलिए हॉब्स कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादक है और बेंथम जिसने कानून की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, उसने भी कानून को सर्वोच्च माना है। और बेंथम भी ये कहता है कि कानून का पालन प्रत्येक प्रजा का दायित्व है और अगर कोई उसका पालन नहीं करता तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। और इन्हीं बातों का प्रभाव जो है वो जॉन ऑस्टिन पर पड़ा और इसी कारण से उसने कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। उसने कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया तथा कानून को एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न लोगों को दिया गया आदेश बतलाया। इसमें दो चीजें आई। पहली बात कि उसने कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया, यानी कि राज्य के भीतर अगर कोई है या सबसे बड़ा कोई है या जिसके अधीन सब व्यक्ति रहते हैं या जिसका पालन सब व्यक्ति करते हैं या जिसके अनुसार सब व्यक्ति चलते हैं, वो है कानून। यानी कि कानून सर्वश्रेष्ठ है, कानून सबसे बड़ा है और कानून से ऊपर कोई नहीं है और इसी कानून के अनुसार सब व्यक्तियों को चलना चाहिए। और दूसरा कि कानून को एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न लोगों को दिया गया आदेश बतलाया। इसका मतलब कानून क्या है? एक उच्च व्यक्ति के द्वारा, एक उच्च व्यक्ति जिसके पास संप्रभुता है, जिसके पास आदेश देने की शक्ति है, जिसके पास कानून निर्माण का अधिकार है, जिसके पास एक ऐसा दबाव बनाने की शक्ति, असीम दबाव की शक्ति, जिसके माध्यम से वो जो भी कानून बनाता है उस कानून का पालन उस क्षेत्र की जनता के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसने दो चीजें आई है। पहली बात, कानून सर्वश्रेष्ठ, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और दूसरी बात, कानून एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया आदेश। इसका मतलब जो संप्रभु है, जिसमें संप्रभुता निवास करती है, वो एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को देखा जा सकता है, उस व्यक्ति को महसूस किया जा सकता है और उस व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों को आदेश भी दिया जाता है। तो इसमें कुछ खास बातें जो निकल कर सामने आती है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया आदेश है। ऐसा आदेश जिसकी पालना उस राज्य में सभी व्यक्तियों को करनी होती है। समाज का अधिकांश भाग उस उच्च कोटि के मनुष्य के आदेशों को मुख्यतः इसलिए मानता है कि उस उच्च कोटि के मनुष्य में अपने अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों पर असीम दबाव डालने की शक्ति होती है। उस राज्य में निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, समाज में जितने भी लोग होते हैं, वो सारे के सारे लोग उस उच्च कोटि के आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि उच्च कोटि के व्यक्ति के द्वारा दिया गया आदेश ही कानून होता है। इसलिए जो भी उस समाज में रहते हैं उस उच्च कोटि के मनुष्यों के आदेशों का, कानूनों का पालन करते हैं। वो पालन इसलिए करते हैं कि उस उच्च कोटि के मनुष्य में, जो कि एक सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, जो कि एक संप्रभु है, जिसमें संप्रभुता निवास करती है, उस उच्च कोटि के मनुष्य में अपने अधीन जितने भी व्यक्ति होते हैं उस समाज में रहने वाले, उन सब व्यक्तियों के ऊपर एक दबाव डालने की शक्ति होती है, असीम दबाव। और उस दबाव के आगे झुकते हुए सभी मनुष्य जो समाज में रहते हैं उस उच्च कोटि के मनुष्यों का आदेशों का पालन करते हैं। तो ये जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में जो खास बात आती है, पहली बात कि जॉन ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन किया। दूसरी बात, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभु एक व्यक्ति को बतलाया। तीसरी बात, जॉन ऑस्टिन कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है, यानी कानून से बड़ा कोई नहीं है। चौथी बात, कानून एक उच्च व्यक्ति के द्वारा दिया गया आदेश है, एक ऐसा उच्च व्यक्ति जिसको देखा जा सकता है और समाज में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो उन सब व्यक्तियों को आदेश देता है और सारे व्यक्ति उस आदेश की पालना करते हैं। पांचवी बात कि वो जो उसको टीका व्यक्ति है
उसमें इतनी शक्ति है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर वो दबाव डाल सके, और प्रत्येक व्यक्ति उस आदेश की पालना इसलिए करते हैं कि उस उच्च कोटि के व्यक्ति में ये शक्ति है कि वो अपने अधीन निम्न व्यक्तियों को आदेश दे सके, कानून बना सके। और खास बात ये कि अगर कोई व्यक्ति उस उच्च कोटि के मनुष्यों के आदेशों की पालना नहीं करता है तो उनको दंडित भी किया जा सकता है। तो ये है मुख्य रूप से संप्रभुता का ऑस्टिन का सिद्धांत। अब इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि ऑस्टिन के सिद्धांत का विश्लेषण। संप्रभु को निश्चित मनुष्य, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु एक निश्चित मनुष्य व समूह होता है। संप्रभु ऐसा होना चाहिए जो स्पष्टतया दृष्टिगत हो, जिसे लोग सब अधिकारों के स्रोत के रूप में स्वीकार कर सके। जैसे कि प्राचीन समय में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करती थी, राजा सर्वे सर्वा हुआ करता था, उसी में सारी शक्तियां समाहित हुआ करती थी। वही व्यवस्थापिका था, वही कार्यपालिका था, वही न्यायपालिका था। यानी कि राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानून को लागू भी करता था, और राजा ही कानून के अनुसार न्याय भी करता था। तो इस प्रकार से देखें तो एक व्यक्ति है जिसको देखा जा सकता है, और वो व्यक्ति राजा है। और वो व्यक्ति चूंकि वो सम्राट है, वो शासक है, वो राजा है, और उस व्यक्ति के पास इतना अधिकार है कि सब व्यक्ति उस अधिकारों का, उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि संप्रभु एक निश्चित मनुष्य है, यानी कि जिसको देखा जा सकता है, और जनता उसको अपने समस्त अधिकारों के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए जॉन ऑस्टिन के हिसाब से संप्रभु एक व्यक्ति है, सारे के सारे अधिकार उसमें समाहित है, संप्रभु को देखा जा सकता है, और संप्रभु को सब लोग सभी अधिकारों के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा, संप्रभु सर्वोपरि। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता असीमित होती है, उसके ऊपर कोई भी कानूनी बंधन नहीं होते, कोई अन्य अधिकारी उसे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करवा सकता। यानी जो भी व्यक्ति है, जो भी शासक है, जो संप्रभु है, वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। वो सभी लोगों को आदेश दे सकता है, लेकिन कोई उसको आदेश नहीं दे सकता। और इस कारण से चूंकि वो सर्वोपरि है, वो एकमात्र शक्ति है, इसलिए संप्रभुता असीमित है। असीमित इस मायने में कि उसके पास इसको प्रयोग में लाने की असीमित शक्ति है, और वो अपने नागरिकों से उसके माध्यम से आदेशों की, कानूनों की पालना करवा सकता है। वो जो भी संप्रभु है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई बंधन लागू नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई सीमा लागू नहीं होती। और अन्य जो भी अधिकारी है जो उस राज्य में निवास करते हैं, उस कार्य उसके क्षेत्रफल में निवास करते हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उस संप्रभु के आदेशों की पालना करता है। इसलिए ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता असीमित है, संप्रभु सर्वोपरि है, और वो कोई भी आदेश दे सकता है। आज्ञा पालन तथा आज्ञा पालन का स्थायित्व है। ऑस्टिन का मत है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और अप्रतिहत होनी चाहिए। सामान्य जन इसकी आज्ञा के पालन के अभ्यस्त हों। समाज के एक बड़े भाग द्वारा आज्ञा पालन और इस आज्ञा पालन का स्थायित्व है, ये दोनों प्रभुसत्ता के आवश्यक तत्व है। यानी कि जो भी आदेश संप्रभु के द्वारा दिया जाता है, सारे के सारे व्यक्ति जो समाज में निवास करते हैं, सब के सब उस राजा के, उस संप्रभु के, उस शासक के आदेशों की पालना करते हैं। चाहे वो कैसा भी कानून बनाए, चाहे वो कैसी भी आज्ञा दे, चाहे वो कैसा भी आदेश दे, सभी व्यक्ति बिना सोचे समझे उस आज्ञाओं का, उन कानूनों का पालन करते हैं। और ये जो आज्ञा पालन है, ये कानूनों की जो पालना है, वो निरंतर होती है। यानी कि ये नहीं कह सकते वो कि इस कानून का हम पालन करेंगे, इस कानून का हम पालन नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी और जिस प्रकार के भी कानून उस संप्रभु ने बनाए, जो भी आदेश दिया है, वो आदेश सभी व्यक्ति मानेंगे, और ये लगातार मानेंगे। जब तक संप्रभु है, जब तक वो आदेश देता है, सभी लोगों को उसके आदेशों की पालना करनी होगी। इसका मतलब कि एक बात कि संप्रभु के आदेशों की आज्ञा पालन है, और दूसरा उस आज्ञा पालन का स्थायित्व है, यानी कि निरंतर सभी लोग जो समाज में रहते हैं उस संप्रभु के आदेशों की पालना करते हैं। अगला है प्रभुसत्ता के आदेश कानून। ऑस्टिन के मत में उच्चतर द्वारा निम्न को दिया गया आदेश ही कानून होता है। प्रभुसत्ता की अनुमति के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता। प्रभुसत्ता के आदेश कानून की अवहेलना करने वाले का दंड का भागी होता है।
यानी कि प्रभु सत्ता यानी कि संप्रभु जो भी है उसके आदेश क्या है? कानून। चाहे वो कुछ भी कह रहा हो और कैसा भी कह रहा हो, तो उसके द्वारा कैसा भी आदेश दिया गया हो, उचित दिया गया हो या अनुचित, उसके द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है वो एक कानून होता है। और चूंकि ऑस्टिन ये कहता है कि उच्चतर द्वारा निम्न को दिया गया आदेश ही कानून होता है। उच्चतर वो व्यक्ति जो संप्रभु है, उच्चतर है, वो सभी में सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी सारे के सारे व्यक्ति जो उस राज्य में, उस भू क्षेत्र में निवास करते हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति उस उच्चतर के अधीन है, यानी कि वो उससे निम्न है, और वो उन लोगों को आदेश देता है और प्रत्येक व्यक्ति उस आदेश की पालना करता है। और उसके बिना यानी कि संप्रभु की अनुमति के बिना कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। और अगर कोई संप्रभु के आदेशों की अवहेलना करता है, यानी कि उसके कानून की अवहेलना करता है, तो दंड का भागी होगा। इसका मतलब संप्रभु किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, आदेश की पालना करवा सकता है, और अगर कोई व्यक्ति आदेशों की पालना नहीं करता है तो उस व्यक्ति को संप्रभु के द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। यानी कि प्रभु सत्ता के आदेश ही कानून है, और वो एक उच्चतर व्यक्ति है जो अपने अधीन जितने भी निम्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनको आदेश देने का अधिकार रखता है, शक्ति रखता है, दबाव डालने की शक्ति रखता है, और प्रत्येक व्यक्ति उस आदेश की पालना करते हैं। एकल प्रभु सत्ता, प्रभु सत्ता की शक्ति अखंडित, अनियंत्रित तथा अविभाज्य होती है। ये एक इकाई है और व्यक्तियों तथा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। एक सिद्धांत है, अगले अपन उसमें वीडियो में बात करेंगे, बहुलतावाद। बहुलतावाद ये मानकर चलता है कि संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि हम अभी ये मानकर चलते हैं कि संप्रभुता राज्य का तत्व है और राज्य में संप्रभुता निहित होती है और ये एक होती है, और राज्य इस संप्रभुता शक्ति के कारण से अपने समस्त कार्य संपादित करता है, और अपने अधीन रहने वाले हर व्यक्ति को राज्य के द्वारा आदेश दिया जाता है। अपने पिछले वीडियो में भी ये बात की थी कि संप्रभुता एकल होती है, अखंडित होती है। संप्रभुता को न तो खंडित किया जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न बांटा जा सकता है, न उसका विभाजन किया जा सकता है। और जो बहुलतावादी है वो ये मानकर चलते हैं कि संप्रभुता का विभाजन संभव है। अपन अगले वीडियो में जब बहुलतावाद की बात करेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अपन आप इतना मान लीजिए, इतना समझ लीजिए कि एक तरफ संप्रभुता का ये सिद्धांत है जो जॉन ऑस्टिन का है, जो ये कहता है कि संप्रभुता एकल है, और एक धारणा है बहुलतावादी जो ये कहता है कि संप्रभुता को विभाजित किया जा सकता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले कि जैसे कि भारत है, भारत एक संघात्मक राज्य है, और संघात्मक राज्य में दो प्रकार की सरकारें होती है, केंद्र की और राज्यों की। भारत में एक केंद्र की सरकार है, 28 राज्यों की सरकार है, कुल मिलाकर 29 सरकारें, और सारे की सारी सरकारें जो है कानून का निर्माण करती है। तो इसका मतलब कि कानून निर्मित करने वाली संस्था या व्यक्ति एक नहीं है, बल्कि एक से अधिक है। इसको कहा जाता है बहुलतावाद, यानी कि संप्रभुता का विभाजन किया जा सकता है। खैर, जो जॉन ऑस्टिन है वो ये मानकर चलता है कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, मरोड़ा नहीं जा सकता। संप्रभुता एक है, ये राज्य का तत्व है, ये राज्य के पास रहता है, और ये एक ही हो सकते, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को एकल माना है, विखंडित नहीं माना है। यह है जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन ने कुछ बातें कही है। पहली बात कि जॉन ऑस्टिन ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो है संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत। दूसरी बात, जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता या कानून या आदेश एक व्यक्ति के द्वारा, उच्चतर व्यक्ति के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश माना है। इसका मतलब कि संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित है, उच्चतर व्यक्ति में, और उस उच्चतर व्यक्ति में अपने अधीन सभी व्यक्तियों पर एक दबाव डालने की शक्ति होती है। तीसरी बात, संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, संप्रभुता एक होती है और वो उसके पास होती है। चौथी बात, संप्रभु के द्वारा दिया गया आदेश ही कानून होता है और सभी व्यक्ति उस आदेश की पालना करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति उस आदेश की पालना नहीं करता है तो संप्रभु को उस व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से जॉन ऑस्टिन, जो इंग्लैंड के विधि शास्त्री थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विधि शास्त्र पर व्याख्यान में 1832 में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और आज भी संप्रभुता के मामले में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है तो वो जॉन ऑस्टिन का यही संप्रभुता का सिद्धांत है।
तो ये बात हुई जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की। अगले वीडियो में अपन संप्रभुता के एक और पहलू को देखेंगे, वो है बहुलतावाद। अब तक के इस बारे में 2 वीडियो आ चुके हैं, तीसरा वीडियो एक और आएगा बहुलतावाद के रूप में। और ये जो तीनों चीजें हैं, एक तो अपन ने संप्रभुता की सामान्य धारणा की बात की, एक अपन ने संप्रभुता की जॉन ऑस्टिन की धारणा की बात की, और एक अपन बात करेंगे संप्रभुता की बहुलतावाद की धारणा की। ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इनके बारे में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। बीए पार्ट फर्स्ट में इस बार जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की 2023 की मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसमें संप्रभुता के बारे में प्रश्न अवश्य आएगा, बहुलतावाद के बारे में भी आएगा, चाहे छोटा आए चाहे कैसा भी आए। आप इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुलतावाद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।